हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पे जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, दिया है एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन 1 दिया है। अब बच्चों इसमें दिया विभवांतर दे दिया हमें, पहले V कितना दिया 100 वोल्ट। और बच्चों क्या दिया क्वेश्चन में, अगला दे दिया हमें आवेश दिया Q 2 माइक्रो कूलाम और पूछ रहा धारिता C पूछ रहा हम लोगों से बच्चों क्वेश्चन में। तो हमें पता बच्चों किसी चालक की धारिता C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V। तो बच्चों Q का मान दिया 2, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ और बच्चों V की जगह कितना दिया हमें 100। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये बच्चों हमारा हल करने पे हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ फैरेड। ये बच्चों इसको हम अगर माइक्रो फैरेड में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻² × 10⁻⁶। तोड़ के लिख दिया बच्चों हम लोगों ने। अब इसको जैसे 2 × 10⁻², अब -6 को लिख सकते हैं बच्चों माइक्रो फैरेड। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों 100 पिको फैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें बच्चों दिया, सबसे पहले हम नोट करेंगे कि दिया क्या गया है। तो दिया आवेश कितना बच्चों 100, ये आवेश नहीं, ये हमको दिया 100 पिको फैरेड। अब मात्रक से ही पता चल गया कि धारिता दिया है। तो बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं, हमें दिया C बराबर धारिता C बराबर 100। अब बच्चों दिया पिको फैरेड, तो पिको की जगह पर हम लोग बच्चों कितना लिखेंगे 10⁻12 फैरेड। और बच्चों दिया 100 वोल्ट तक, विभवांतर दे दिया V बराबर 100 वोल्ट। और पूछ रहा बच्चों आवेश Q। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। तो फार्मूला होता है बच्चों हमारा C बराबर Q अपान V। या इसी से बच्चों हम Q बराबर कितना लिख सकते हैं C × V। तो बच्चों मान रख देते हैं, Q बराबर हो जाएगा हमारा C का मान बच्चों कितना है, ये है 100 × 10⁻12 गुणे V का मान कितना बच्चों 100। तो ये गुणा करने बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, ये गुणा करने पे हमारा जाएगा 10⁻8 कूलाम। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसमें हमें दे दिया त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R दे दिया है 1 सेंटीमीटर। बच्चों मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/100 या 10⁻² मीटर हो जाएगा ये बदलने पे। अब क्या बच्चों, इस पर 1 कूलाम का आवेश देने पर कितना विभव आएगा, 1 कूलाम का आवेश देने पर कितना विभव आएगा। Q बराबर दे दिया बच्चों हमें 1 कूलाम और विभव V पूछ रहा है। अब बच्चों हम लोग फिर से अपना वही फार्मूला लगा देंगे।
फार्मूला क्या हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है, C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, धारिता C बराबर Q अपान V। लेकिन अब सवाल ये उठता बच्चों, C तो दिया ही नहीं है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो फिर लगाएंगे कैसे। तो बच्चों हमें पता, अगर कोई चालक गोल हो, गोली चालक हो, तो बच्चों गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बराबर Q अपान V। अब बच्चे इसमें मान रख देते हैं हम लोग, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो 1 अपान इंटू R का मान कितना है बच्चों, तो R का मान है 1/100 Q बटे V। अब बच्चों V का मान कितना है, रख देते हैं हम लोग देख के, तो V हमारा, एक मिनट, V तो ज्ञात करना था, Q हमें दिया गया है, तो Q का मान 1 और V का मान बच्चों वो ज्ञात करना था। तो हम लोग त्रिया गुणा कर देते हैं, हमारा V बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बच्चों हमारा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पहले तो बच्चों हम लोग नोट करेंगे क्या क्या दिया गया हमें। तो दिया क्या गया क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां दिया है त्रिज्या R, ये दिया कितना बच्चों, R का मान दिया 0.9 मीटर, और क्या दिया गया बच्चों हमें, विभव दिया गया इसका कितना है, ये 960 वोल्ट, और क्या दिया गया बच्चों यहाँ पे, और दिया गया है, इतना दिया गया, और पूछ रहा है गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी, यानी ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब बच्चों अगर हमें आवेश पता चल जाए तो हम लोग संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। सेम बच्चों हमें पता करना पड़ेगा पहले आवेश कितना होगा। तो हमें इतना फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान V, फार्मूला ये होता है बच्चों। और अगर कोई गोली चालक हो तो हम C की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R पे बराबर Q अपान V, ये रख सकते हैं। और बच्चों हम लोग Q की जगह पे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए तो हम डायरेक्टली बच्चों यही रख देते हैं, हम लोग यहाँ रख देते हैं Q की जगह पे N इंटू E, क्योंकि ये Q का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, Q का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E। अब बच्चों इसको मान देते हैं कितना हो जाता है हमारा 1 अपान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, R का मान 0.9 मीटर, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा R का मान 0.9। N बच्चों ज्ञात करना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान बच्चों सबको पता कांस्टेंट, V का मान कितना बच्चों, तो V का मान है 960। अब बच्चों इसको जब आप लोग हल करके एक साइड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको बच्चों इधर हम लोग कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 960 गुणे 0.9 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n। अब जिसको काटेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव बच्चों, ये एक अंक पे ये भी अंक, दोनों ही तो कट जाएगा आपका। अब काटते 9 से 9 कट गया बच्चों, और 16 से इसको हम लोग काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 60 बार। अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा हमारा n बराबर 60
60 गुणे ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10 की घात प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बच्चों टोटल आंसर आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं आप 6 गुणे 10 की घात 11। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, तो बच्चों 5वां क्वेश्चन है दिया है पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम पृथ्वी को एक गोला मानेंगे तो उसका व्यास यहाँ दे दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर। इसको आप बदलेंगे किलोमीटर में बच्चों, ये हल करने पे 6400 किलोमीटर आएगा। या इसको अगर बच्चों आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 3, वो 10 की घात 6 हो जाएगा बच्चों, 10 की घात 6 मीटर। अब बच्चों का इसका धारिता निकाले तो गोली चालक की धारिता का फार्मूला तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बच्चों मान रख देते हैं 1/, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे R का मान बच्चों रखेंगे 6.4 गुणे 10 की घात 6। और बच्चों हल करने पे ये आएगा आपका लगभग 711 माइक्रो फैरेड आएगा ये। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया बच्चों, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया है और इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1 वोल्ट हो जाए। बहुत ही आसान बच्चों। 6वां क्वेश्चन। तो यहाँ क्या क्या दिया आपको 6वें क्वेश्चन में? यहाँ दे दिया है त्रिज्या दे दिया बच्चों। R कितना दिया क्वेश्चन में? तो ये दे दिया बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं बच्चों हम लोग, ये हो जाएगा R। और इसका विभव दे दिया बच्चों क्वेश्चन में V कितना दिया? 1000 वोल्ट यानी 10 की घात 3 वोल्ट। अब पूछ क्या कह रहा है बच्चों? पहला चीज़ पूछ रहा है इसका धारिता और दूसरा चीज़ पूछ रहा है बच्चों आवेश। तो बच्चों हमें पता है अगर कोई चालक गोली है तो उसकी धारिता का फार्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये लगा देंगे तो मान कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ गुणे इंटू में R का मान बच्चों 9/100, 9 से 9 कट गया। ये बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया? C बराबर ये आ गया 1/, या सीधे लिख देते हैं बच्चों 10 की घात -11 फैरेड। या इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, अगर इसमें हम 10 से गुणा 10 से भाग कर दिया जाएगा 10 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। ये इसको बच्चों और अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पिको फैरेड, क्योंकि 10 की घात -12 को पिको भी लिख सकते हैं, 1 पिको। तो ये हो गया बच्चों पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है? दूसरा चीज़ इसमें पूछ रहा है बच्चों कि आवेश क्या होगा इसका। तो बहुत ही सिंपल है, C बराबर फार्मूला Q/V। तो बच्चों Q बराबर हो जाएगा हमारा C इंटू V। मान रख देते हैं बच्चों Q बराबर C का मान 10 की घात -11 गुणे V का मान 10 की घात 3, गुणा करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की घात -8 कूलम। ये हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया बच्चों, यहां दिया बच्चों धातु के 2 गोलों जिनका व्यास दिया बच्चों 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर,
इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब दोनों का विभव बच्चों कितना है, सेम है। तो इन गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये बच्चों क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 7 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, दिया है आपको विभव दिया गया है, त्रिज्या यानी कि दोनों का व्यास दिया गया है, और पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है बच्चों। तो अगर बच्चों याद हो आपको, पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। ये बच्चों होता है पृष्ठ घनत्व का फार्मूला। अब बच्चों इस Q की जगह पे हम लिख सकते हैं C इंटू वी, धारिता के पर फार्मूले से Q की जगह C इंटू वी अपान A, ये लिख सकते हैं। अब बच्चों इसी से अगर हमें इन दोनों का अनुपात निकालना हो, दो चालक दिए, दोनों का अनुपात चाहिए, तो अनुपात बच्चों लोग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, ऐसे इधर भी बन जाएगा बच्चों C1 पहले वाले चालक की धारिता गुणे, ये एक चीज़ और बच्चों, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें, चालक गोल है तो हम लोग गोली चालक की धारिता बच्चों कितना लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी बटे ए, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लोग C1 की जगह पे क्या लिख देंगे, पहले चालक का बच्चों जब निकालेंगे हम लोग पृष्ठ सिग्मा, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं C1 की जगह हम लोग लिख देंगे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 बटे A1, क्षेत्रफल A1 कर देते हैं। और ऐसे सिग्मा 2 का बच्चों हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 बटे A2, ये कर देंगे बच्चों हम लोग। अब बच्चों इसमें मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अनुपात, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरा कट ही जाएगा बच्चों हमारा। और क्योंकि क्वेश्चन में कहा विभव दोनों का समान है, तो बच्चों V1 और V2 भी कट जाएगा, तो आ गया कितना हमारा, यहाँ आ जाएगा बच्चों R1 बटे A1, तो A1 का मान बच्चों पाई R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बच्चों पूरे का बटे, अब नीचे क्या बचा यहाँ R2 बटे A2, तो A2 की जगह बच्चों पाई R2 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ R1 से एक घात कट गया, R2 से भी एक घात इधर कट गया, पाई से हमारा पाई कट जाएगा बच्चों, आ गया कितना हमारा, ये आ जाएगा बच्चों लास्ट में R2 बटे R1। तो R1 और R2 का बच्चों मान कितना वो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था पहला जो चालक है उसका व्यास बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और दूसरा जो दिया बच्चों उसका दिया कितना, उसका दिया है उल्टा बच्चों, दूसरे का हमें ऊपर रखना है, 6 नहीं, 6 तो नीचे रहेगा, 6 बच्चों हम लोग नीचे रखेंगे। पहले चालक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे, और दूसरे का जो बच्चों 8, तो उसका हो जाएगा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, वो रखेंगे ऊपर। तो ये कट के बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 2/3, यह आंसर लिख सकते हैं बच्चों 2:3, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा आपका है आसान, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे लगाना है। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाता है।
अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसका विभव क्या होगा। अब बच्चों हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर बच्चों हम लोग छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है 8 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो अगर हम मान लें, ये बच्चों 8वां हमारा है क्वेश्चन, अगर बच्चों मान लें छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की बच्चों त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर व उस पर आवेश जो है वो स्मॉल क्यू, तथा बड़ी बूंद की कैपिटल आर व कैपिटल क्यू मान लेते हैं। ये हमने बच्चों अपने मन से मान लिया है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है 8 छोटी बूंद का जो आयतन होगा वो बच्चों बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। बराबर बड़ी बूंद का आयतन, दोनों बराबर होगा बच्चों। तो 8 छोटी बूंदों का आयतन बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे, अब छोटी बूंद बच्चों उसका आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर बच्चों यहाँ लिख देते हैं, और बड़ी बूंद का बच्चों आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये बच्चों कट जाएगा और हमारा कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा, यह जगह 2 स्मॉल आर। अब ये बच्चों याद रखना, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या बच्चों छोटी बूंद की त्रिज्या की दुगनी होगी। ये एक पॉइंट हम लोग को पता चल गया बच्चों। अब बच्चों इसको अगले पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों अपने। अब बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में बच्चों दिया छोटी बूंद का जो विभव है, ये दिया है, कितना दिया है, छोटी बूंद का विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। तो इसका मान बच्चों हमें दिया है कितना, ये 5 वोल्ट दिया, बराबर 5 वोल्ट। इसको बच्चों हम बनाते हैं समीकरण 1। ये भी बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर लिया हम लोगों ने। अब बच्चों बात करते हैं बड़ी बूंद के लिए थोड़ा। तो बड़ी बूंद के लिए बच्चों, जब बड़ी बूंद का हम लोग विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बूंद पर कुल आवेश बटे बड़ी बूंद की त्रिज्या हो जाएगा बच्चों। तो अब ये जो मान है इसको तो ऐसा रख देते हैं बच्चों,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो क्यों 8 बूंदों से मिलके बना है, तो छोटी वाली बूंद का 8 गुना यानी 8 स्मॉल क्यू हो जाएगा। और त्रिज्या बच्चों कितना हो तो हमें पता 2r है। समीकरण ये यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चों 2r, तो ये कट के कितना आ गया बच्चों 4, तो यहाँ आ गया बच्चों हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर इंटू में 4। अब बच्चों समीकरण 1 से इतने का मान हमें पता 5 वोल्ट, तो जगह 5 गुणे 4 यानी कि 20 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। हम लोग जो बड़ी बूंद बनाएंगे बच्चों उसका आंसर, उसका विभव कितना होगा 20 वोल्ट। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेम इसी तरीके से वो भी है। आप बच्चों सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को लगाने का प्रयास कीजिए, लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से बच्चों लगाना है, बस वहाँ 8 बूंदों की जगह यहाँ पे आपको दिया गया है 64 बूंद, और प्रत्येक बूंद की त्रिज्या आपको दे दिया गया है और आवेश भी दे दिया गया है। वहाँ पे क्यों लिखा गया था, यहाँ पे पहले से दे दिया गया, तो इसको हल करना आपके लिए बच्चों आसान होगा। तो ये आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बच्चों दिया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A कितना दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में बदलेंगे बच्चों हमें 100 से 2 बार भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार, तो 2 बार डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 50 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। फिर क्या दिया बच्चों, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है E। कितना दिया है ये 75 न्यूटन प्रति कूलाम। तो पूछ रहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ये बच्चों हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्यों पूछ रहा है। तो बच्चों आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट लगा होता है, और हमें पता है बच्चों किसी प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों E बराबर वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की जगह बच्चों लिख सकते हैं Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा Q ज्ञात करना है। चलो एक लाइन और लिख देते हैं बच्चों। अब रखते हैं E का मान कितना है 75, Q ज्ञात करना है, A का मान बच्चों कितना है 50 गुणे 10 की घात -4, और एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों तो ये तो होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। बच्चों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा Q बराबर, ये बच्चों हल करने पे आपका आएगा 3.3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम के समथिंग, और यही आपका बच्चों आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट बच्चों कर सकते हैं खुद से। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो बच्चों क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, इसमें दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया है, तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसको भी किससे A से। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेट का क्षेत्रफल A बच्चों हमें दिया है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बदलने के लिए मीटर में हम लोग 2 बार 100 से भाग करेंगे, ये बच्चों हमारा हो जाएगा कितना
10 की घात -2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया बच्चों। कह रहा इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 है, ई दे दिया है, और ये बच्चों कितना 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्लेट पर कितना आवेश है, सेम बच्चों भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से पूछ रहा है। प्लेट पर आवेश क्यों पूछ रहा है, हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे E बराबर Q/A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हम लोग फार्मूला लगा देंगे और हमारा हल करने पे आ जाएगा इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 12वां क्वेश्चन अपना। तो बच्चों 12वां क्वेश्चन दिया है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दे दिया इतना तथा विपरीत चिन्हों का है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो बच्चों बहुत ही आसान है। क्या क्या दिया गया हमें बच्चों, दिए गए दो बड़ी धातु की पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर रखी हैं, और प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व दिया सिग्मा दे दिया बच्चों। कितना दिया ये हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, सिग्मा दे दिया बच्चों ये 1.770 गुणे 10 की घात -11 तथा अब इसमें दिया इतना, फिर दिया है तथा विपरीत चिन्हों का है, यानी एक पे प्लस एक पे माइनस है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, अब बच्चों इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला तो E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों मान रख देते हैं सिंपल, सिग्मा का मान 1.770 गुणे 10 की घात -11 और एप्सिलॉन 0 का मान बच्चों 8.85। अब बच्चों ऊपर अगर हम 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें, या इसको ऐसे लिख दें हम बच्चों, इसको हम लिख दें, चलो 10 से गुणा 10 से भाग करके लिख देते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 17.70 गुणे 10 की घात -12। चाहे तो हम बच्चों इसको ये भी लिख सकते हैं बटे, यहाँ बच्चों मान लिखना भूल गए थे, 10 की घात -12। अब इसका भी मान होता है बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका भी सेम वैल्यू बच्चों, ये कट जाएगा इससे, ये बच्चों लगभग जाएगा 2 बार, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम। और बच्चों बहुत लोगों की बुकों में इसका आंसर गलत लिख दिया गया, वहाँ 20 लिख दिया गया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर 2 आएगा 20 नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हो बच्चों आंसर में प्रिंट है 20 लिख दिया गया गलती से, तो वो बच्चों आंसर जो होगा वो आपका 2 होगा, ना कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, दिया है बच्चों 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित हो जाएगी। बहुत ही आसान बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये है 13। तो बच्चों इसमें दिया है विभवांतर भी दे दिया 100 वोल्ट, और बच्चों धारिता दे दिया हमें 900 पिको फैरेड। बच्चों पिको की जगह 10 की घात -12 फैरेड आ जाएगा। अब बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है, ये संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, यू पूछ रहा है। तो बच्चों किसी चालक या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा U का फार्मूला बच्चों 3 फार्मूला आप लोगों को लेक्चर में बताया गया था। अब चूंकि यहाँ दिया आपको V और C, तो हम लोग बच्चों ऐसा फार्मूला यूज करेंगे इसमें C और V आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 CV², ये रखेंगे फार्मूला, तो आ गया 1/2 C का मान 900 गुणे 10 की घात -12
और वी स्क्वायर का मान बच्चों तो यह जगह 10 की घात 4। हल करने पे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये 450, 2 से कट जाएगा 900 गुणे 10 की घात -8। ये थोड़ा अगर इसको और हल करना चाहें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 4.5 गुणे 10 की घात -6 जूल। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है, इसमें बच्चों क्या दिया है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 की तरीके से। आपको दिया है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, मतलब ये दिया धारिता C, ये दे दिया धारिता C, और विभवांतर दे दिया V, और पूछ रहा कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग फार्मूला लगाइए, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं अपना। तो इस अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं शुरू में ऊर्जा कितना है, U1। तो U1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों हल करने पे, 1/2 C1 का मान बच्चों कितना दिया है, 6। C तो बच्चों वही है, दो संधारित्र है, C ही रहेगा हमारा। तो ये 6 माइक्रोफैरेड, तो ये जगह बच्चों 6 गुणे 10 की घात -6, और V1 शुरू में कितना 10 वोल्ट, तो बच्चों 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये बच्चों हल करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा बच्चों आ जाएगा, यह बच्चों हम लोग हल करके भी निकाल सकते एक तरीका, और आपको बता रहे हैं आसानी से हो जाएगा, आपको कम थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप एक बच्चों काम कर सकते हैं, अगर बच्चों हम एक काम कर दें, हमें पता करना ऊर्जा कितना वृद्धि हो जाएगा, लास्ट में कितना ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से बच्चों मानते हैं लास्ट में ऊर्जा हो जाएगा U2। शुरू में कितना था मानते U1, अगर बच्चों वो शुरू वाला ऊर्जा घटा दें तो ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ निकल के आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जो ऊर्जा अंतिम ऊर्जा तो हो जाएगा वो 1/2 संधारित्र तो बच्चों सेम है, उसका धारिता C, विभवांतर की जगह बच्चों V2 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस। अब शुरू में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 1/2 संधारित्र सेम वही बच्चों तो C ही लिखेंगे, यहाँ विभवांतर अलग है तो V1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें बच्चों कुछ चीज़ कॉमन है, 1/2 C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये कर देते हैं बच्चों। अब इसमें बच्चों मान रख देते हैं 1/2 C का मान बच्चों कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो हो गया 6 गुणे 10 की घात -6। अब V2 का स्क्वायर बच्चों कितना, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 माइनस 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात -6 गुणे 300। और थोड़ा हल करेंगे बच्चों ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की घात -4 जूल। इतना ऊर्जा में बच्चों वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों 16 भी सेम ऐसे है, सेम इसी तरीके से बच्चों आप लोग लगा सकते हैं। शुरू में कितना ऊर्जा बच्चों आप वो पता कर लीजिए इसमें, और बाद में ऊर्जा कितना बच्चों वो पता कर लीजिए, और इसको बच्चों आप लोग घटा के पता कर सकते हैं कि कितना ऊर्जा में वृद्धि हुआ है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो इसमें दिया बच्चों एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब बच्चों यहाँ तो पहले दे दिया विभवांतर, तो विभवांतर बच्चों V बराबर कितना दिया 200 वोल्ट, ये दे दिया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2
माइक्रो फैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम पिछले की टाइप से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग जाहिर सी बात देखो शुरू में जो धारिता है वो ज़्यादा है तो ऊर्जा भी शुरू में ज़्यादा स्टोर किया होगा, बाद में धारिता बच्चों कम हो गया तो बाद में ऊर्जा भी कम। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता करना ऊर्जा में परिवर्तन, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर शुरू में ऊर्जा माइनस लास्ट में कितना ऊर्जा है। तो इस बार बच्चों वोल्टेज फिक्स है लेकिन हमारा धारिता बदल जा रहा है, तो इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/2 C1 V का स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V का स्क्वायर। वोल्टेज बच्चों दोनों ही कंडीशन में सेम है इसलिए V लिख रहे हैं। कॉमन कर लेंगे बच्चों, जो कॉमन होगा कितना 1/2 V स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा हमारा C1 माइनस C2। अब इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 1/2 V का मान बच्चों 200 वोल्ट है तो यहाँ लिख देंगे 200 का वर्ग इनटू, अब चाहिए 10 माइक्रोफैरड और एक है 2 माइक्रोफैरड तो घटाने पर यहाँ 10 माइक्रोफैरड माइनस 2 बच्चों नीचे लिखते हैं, वहाँ तो आ नहीं रहा है, नीचे ही लिख देते हैं इसको बच्चों हम यहाँ पे। यह आ जाएगा हमारा डेल्टा यू बराबर 1/2 V स्क्वायर की जगह बच्चों V का मान 200 वोल्ट तो ये हो जाएगा 200 का वर्ग गुणे, अब C1 का मान बच्चों 10 माइक्रोफैरड तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात -5 माइनस बच्चों अगला 2 माइक्रोफैरड तो उसका आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6। अब बच्चों कुछ लोगों को यहाँ घटाने में दिक्कत होने वाला है, तो जिन लोगों को घटाने में दिक्कत हो बच्चों इस चीज़ को वो ऐसे भी लिख सकते हैं। जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए, तो मैं उन लोगों का थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। ये बच्चों दिया था 10 माइक्रोफैरड तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 गुणे 10 की घात -6 और बच्चों दूसरा दिया 2 माइक्रोफैरड तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 10 की घात -6। अब बच्चों हल करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगा थोड़ा, तो ये आ गया बच्चों 1/2 गुणे, अब बच्चों 200 का वर्ग आप लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हमारा ये हो जाएगा 40,000 गुणे। अब ये बच्चों हमारा घटाने पे सीधे आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6, कॉमन कर लेंगे बच्चों 10 की घात -6 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपको हल करने में। तो बच्चों इसको हम काट देते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 4 और ये गुणा करने पे हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 4 चौक 16 और पीछे कितना जीरो है 4 0 गुणे 10 की घात -6, या इसको हम बच्चों कितना लिख सकते हैं 0.16 जूल। ये आ गया बच्चों आंसर। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बच्चों अगर आप लोग इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप बच्चों हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो आज का हम लोग बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर।